मेरा नाम गोपाल तिवारी है। आज मैं संसद मार्ग पर हूँ। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से, देश के कोने कोने से, देश के अन्नदाता, देश के धरतीपुत्र यहाँ पर पधारे हुए हैं और सीधा और साफ संदेश है, मैं कोई बात ना घुमाते हुए सीधा और साफ संदेश ये है कि 11 तारीख को जब इस देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा महाऐतिहासिक आंदोलन हुआ और जब ये मोर्चा खाली किया गया, कुछ शर्तों पर खाली किया गया और वो शर्तें सरकार की तरफ से उन्होंने वायदे पूरे करने के लिए एक लिखित में प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस प्रस्ताव को पूरी तरीके से नामंजूर करते हुए इस सरकार ने इस देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी की। हम बार बार याद दिलाते आए हैं, लेकिन हम तब तक चुप थे जब तक ये सिर्फ किसानों से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब ये किसानों को नहीं झुका पाए, उनके मनोबल को नहीं तोड़ पाए, सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी, स्वयं इस सरकार का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ी, तब इन्होंने टारगेट बनाया किसानों के बच्चों को। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक अग्निपथ योजना आई और उसमें ठेके पर भर्ती करने के लिए अग्निवीर बनाने का। नहीं सर, अग्निवीर बना रहे हैं आप, ठेके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पराक्रम करेंगे ये युवा। पराक्रम क्या करेंगे? वो इनके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लीजिए, तमाम और लोग इनके हैं जो चपरासी बनाने की बात करते हैं कि वापस आएंगे अग्निवीर बनने के बाद में, तो हम 4 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चपरासी बनाएंगे। मैं कैलाश विजयवर्गीय को, इनके तमाम अन्य और विधायकों को मेरी तरफ से एक ऑफर देता हूँ, आप आइएगा, मेरे घर के बाहर एक चपरासी की जरूरत है। कैलाश विजयवर्गीय आपको भी हम नौकरी पर रख लेंगे, जितनी बोलोगे मुँह बोली आपको तनख्वाह देंगे। कम से कम ये उलझे हुए बोल आप बोलना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये देश के किसान हैं, ये बात से भी समझाना जानते हैं और जब बात से नहीं समझ जाता है तो डैश उससे भी समझाना जानते हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस बात को समझ जाएंगे मैंने क्या कहा। पिछले 2 साल पहले 1 साल तक 13 महीने लगातार किसान आंदोलन चला, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठा रहा, लेकिन उसके बाद 1 साल होने को है, फिर किसान जब अपने जगह से उठा। क्या मान लिया जाए किसानों का ये अगला जो है ये दिल्ली का जंतर मंतर है क्या? ये आगाज है। मैं कह रहा हूँ ये देश हमारा, ये दिल्ली हमारी, ये सड़क हमारी, ये संसद भवन हमारा, इस देश का लोकतंत्र हमारा। हम जब चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे आंदोलन करेंगे। इस देश की व्यवस्था हमने जिनके हाथों में दी, यदि वो देश की व्यवस्था का संचालन ठीक तरीके से नहीं करेंगे, उनको इस व्यवस्था से जिस तरीके से हमने पहुंचाया उसी तरीके से उखाड़ करके फेंकने का भी काम करेंगे। आप करें ठीक तरीके से नहीं करें, हम विश्वगुरु बना रहे हैं इस देश को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज इनके 8 साल के राज करने के बाद भारत विश्वगुरु तो नहीं बन सका, लेकिन विश्वगुरु की उपाधि जरूर मिल गई है। और ये बात ये भली भांति जानते हैं किस तरीके से अभी बीते कुछ समय पहले किस तरीके से 15 से ज़्यादा देशों ने भारत को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। आपको याद तो होगा, ये विश्वगुरु की उपाधि नहीं होती है, ये एक विश्वगुरु के एक बहुत बड़े गैर जिम्मेदाराना रवैये की एक सबसे बड़ी एक प्रतीक और निशानी होती है, जिसकी वजह से हमारे इस देश को शर्मसार होना पड़ा, देश के लोगों को शर्मसार होना पड़ा। सर, अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं हम। अमृत काल में आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री ने साल देश का अमृत युग चल रहा है, अमृत काल में हम प्रवेश कर गए। बिल्कुल सही कहा आपने। इनके अमृत काल में जो 20 काल चल रहा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लाल किले के ऊपर खड़े होकर के महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ एक तरफ ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ बिल्किस बानो एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ 10 से ज़्यादा लोगों ने रेप किया और उनको छोड़ा जाता है। बाइज्जत 14 साल के बाद बरी करके उनको लड्डू खिलाए जाते हैं, उनके पाँव छुए जाते हैं, उनको माला पहनाया जाता है। ये शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता, क्योंकि ये 2013 से पहले बड़े नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, बड़े सिद्धांत, बड़े उसूलों की बात करते थे। अगर इनमें उसूल और सिद्धांत और नैतिकता है तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अर्पण कर रहे थे वो कौन है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग हैं जिन्होंने उनको बाइज्जत बरी करने के लिए अपीलें की, और तमाम ऐसे लोग हैं जो बीएचपी से, विश्व हिंदू परिषद से सीधे ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने खुद जाकर के, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद जाकर के अपने वो कार्ड दिखाए हैं कि देखो मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ। मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि इस देश में, और आज इन्होंने उसको जोड़ करके, चूंकि वो मुसलमान महिला थी, यदि वो महिला हिंदू होती तो क्या इसी तरीके से ये करते? मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में हिंदू और मुसलमान करके धर्म अधर्म की परिभाषा सिखाते सिखाते लोगों में इतना जहर भर दिया है कि ये स्त्रियों का सम्मान करना ही भूल बैठे हैं। इनकी भाषा सुन। गुजरात चुनाव की तैयारी है क्या ये?
गुजरात चुनाव इनके हाथ से खिसक रहा है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से खिसक रहा है। और उसी का खेल आपको दिल्ली में भी सुगबुगाहट उसकी दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से दो लोग, एक छोटा ठग है और एक बड़ा ठग है। कौन है छोटा ठग? अब वो आप समझ जाओ, एक छोटा ठग है एक बड़ा ठग है, और दोनों मिलकर के इस देश के तमाम मुद्दे, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, डॉलर की रुपए की बात हो, जीएसटी की बात हो, तमाम चीज़ें पूरी तरीके से डिरेल कर दी जाएं, ख़त्म कर दी जाएं। इसलिए 24 का नैरेटिव अभी से सेट करने में, एक को अमेरिका से फंडिंग मिलती है, दूसरे को भी अमेरिका से फंडिंग मिलती है। एक की फंडिंग दुनिया को मालूम चल गई, दूसरे के भी मालूम नहीं चल गई, दूसरा फंस गया, लेकिन एक शेर बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बराबर का हिस्सेदार वो भी उसमें है। दूसरा वाला भी यही कह रहा है, मेक इन इंडिया, वन मेक इन इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, ये ईमानदार तो मैंने सुना है, कट्टर ईमानदार क्या होता है? ये जैसे कट्टर हिंदू नहीं, आप समझो, एक क्या कर रहा है, एक गुजरात में जहरीली शराब पिला करके लोगों को मार रहा है, दूसरा जगह जगह ठेके खुलवा रहा है, मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने बच्चे उतरते हैं बस से, माँ बाप उनके साथ में बच्चों को लेकर के उतरते हैं, सामने ठेका खुला होता है। आज दिल्ली में ये हालत है। हमारे देश के यंग बच्चे जो देश का भविष्य हैं, भारत के कर्णधार हैं, वो 3-3 बजे तक रात में पबों में हैं, उनको छूट दी गई। आप देखिए, राजीव गांधी ने 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार दिया, केजरीवाल ने 21 साल से 18 साल उम्र कम कर दी, बोले खूब पियो। ये कौन सा काम कर रहे हैं? देश के भविष्य की कौन सी रचना कर रहे हैं? शराब पीने के लिए, आप देखिए, आप देखिए 21 से आरोप लगा रहे हैं सर आप। अरे वो तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? ये पब्लिक डोमेन में उनके सारे स्टेटमेंट है। आप बताइए ये कौन सी नैतिकता है? दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री भी हैं, मनीष सिसोदिया जी आबकारी भी मंत्री हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन आपने कभी देखा? एक शिक्षा मंत्री, एक आबकारी मंत्री, एक शिक्षा के मॉडल को दुनिया की पटल पर ले जाने की बात करता है, वही शिक्षा मंत्री कहता है बच्चों तुम दारू पियो। 21 साल तक पीने की उम्र थी, बोले 18 साल की कर दी, अब खूब पियो। ये कौन सा एक के साथ एक फ्री? ये कौन सी नैतिकता का मॉडल है? ऐसे ये कौन सी मॉडल की इनकी वो नीति है जिससे भारत को बहुत ऊंचा बनाएंगे? इनके शिक्षा मॉडल की सर, एजुकेशन मॉडल को दूर दूर से लोग आकर देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे इसी दिल्ली में एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था सुशील कुमार। उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, उनके कंधा था शरीर पर, उनके शरीर पर तिरंगा था, उन्होंने देश के लिए खूब नाम कमाया, लेकिन बाद में उन पर आरोप लगे, आरोप सिद्ध भी हुए और आज वो जेल में हैं। आप मुझे बताइए, तो क्या उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने देश के लिए सम्मान कमाया, आज उनकी इतनी बड़ी गलती, उतने बड़े अपराध के लिए उनको क्षमा कर देना चाहिए? एक चीज़ आप सही करके आपको इस बात का लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप सरेआम दारू की दुकानें दिल्ली में खुलवा दो, नशे में पूरी तरीके से लिप्त कर दो। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल इतने बड़े झूठे हैं नरेंद्र मोदी की तरह, यहाँ दिल्ली में तो कहते हैं कि देखो दारू पियो, एक के साथ एक फ्री, और गुजरात में जाकर के कहते हैं हम नशा मुक्त गुजरात बनाएंगे। लखीमपुर जिस तरह से अभी किसान तो यहाँ पर लग रहा है कि इसको अपना अड्डा, दूसरा अपना ठिकाना बनाने वाले, क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अड्डा नहीं है, यह आज आगाज है, और आगाज इस बात का है कि इनके मंत्री पुत्र जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को पूरी तरीके से गाड़ी के नीचे रौंद दिया और आज तक सरकार उस पर बेखबर है, उस चीज को गिरफ्तार किया गया था सर, उन्हें गिरफ्तार कब किया गया? जैसे दामाद गिरफ्तार किए जाते हैं ना रेड कारपेट बिछा करके, उस तरीके से उनको लेकर के जाया गया, वीआईपी उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया। इस देश की जनता ने देखा, ये टीवी भूल गई, ये सरकार भूल गई, लेकिन ये किसान नहीं भूले, ये आज भी नहीं भूले हैं, ये कल भी नहीं भूलेंगे और भूलने देंगे भी नहीं। ये यही बताने आए हैं, और आने वाले समय में इस देश में उस 380 दिनों से भी बड़ा इस देश में आंदोलन होगा, जिसके लिए सरकार हमेशा तैयार है। जब यूपी चुनाव हो रहा था तो लखीमपुर खीरी का जिसे आप दोषी बता रहे हैं, टेनी खुद एक मंच पे मौजूद थे और अमित शाह भी वहाँ पर थे। अमित शाह कहते हैं दूर दूर तक कोई अपराधी नजर नहीं आता। इसको कहते हैं बेशर्मों की टोली, झूठों की टोली। नरेंद्र मोदी तो जब उद्घाटन करते हैं किसी एक्सप्रेस वे का, उद्घाटन करने के 4 दिन बाद ही एक्सप्रेस वे अपना ही वजन नहीं ढो पाता जमीन के अंदर। इतने बड़े झूठे, इतने बड़े जुमलेबाज, मुझे लगता है इतिहास में इतना बड़ा जुमलाबाज कोई न पैदा हुआ न पैदा होगा। ये आप देख लीजिए सर, राजस्थान के अंदर भी एक 7 साल के बच्चे अंदर में ग्वाल के बिल्कुल देखा, जो मार दिया गया, पानी के घड़े को छू दिया गया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है पिछले 8 सालों में जिस तरीके से जाति धर्मों में इस देश को बांटने का प्रयास किया गया, तोड़ने का प्रयास किया, उसका ही प्रतीक है। आज राजस्थान में आप देखिए उस बच्चे ने क्या गलती की थी, उस बच्चे ने पानी ही तो पिया था। और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप देखिए अगर आज़ादी के 75 साल के बाद इस तरीके की मानसिकता है कि एक घड़े से पानी पीने पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है, इसका मतलब ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल विफल है और इतिहास में उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं बल्कि अपमान की दृष्टि से देखा जाएगा।
उनको सम्मान नहीं मिलेगा जिसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की। ठीक, थैंक यू।